आप देख रहे हैं SCT न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं सारांश शुक्ला। आज मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो गौरक्षा की रक्षा करते हैं। बिल्कुल अपने पैसे लगा के जो है कहीं भी गाय कटी पड़ी होती है तो उसका जो है इलाज ये वहाँ जाके करते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है इनका? हमारा नाम शिवांशु मिश्रा है। मैं गौ सेवक हूँ और जितने भी आवारा पशु हैं इनका हम इलाज करते हैं फ्री में जी। और इससे हमें ना तो कोई सरकारी व्यवस्था मिल रही है, ना दवाइयाँ सरकारी मुझे मिल पा रही हैं, और डॉक्टर को अगर हम बुलाते भी हैं तो डॉक्टर नहीं आते हैं, तो हम खुद से इलाज करते तो हैं। आप जो है यहाँ कौन सी जगह पड़ती है ये? हमारी ये बंडा क्षेत्र है, इसमें हम बंडा क्षेत्र के ज़्यादातर गाँव में हम जाकर खुद से इलाज करते हैं। अभी तक आपने कितनी गायों का जो है इलाज किया है? हम हर रोज़ कम से कम 3-4 गायों का इलाज करते हैं। अच्छा। और हमारा उद्देश्य है गौशाला निर्माण करने का, जिसमें आपको कोई कहीं से भी कुछ सहयोग मिलता है? हाँ, दवाइयों का लोग सहयोग करते हैं, कुछ पैसे देते हैं दवाइयों के लिए भी। और हमें गौशाला निर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए, जिसमें काफ़ी खर्चा होगा, वो हमारे बजट से बाहर है। तो ये जो गाय जो घूम रही है ना छुट्टा, इसमें जो है डेली का ये है कि कोई गाय कट गई है, किसी की गर्दन कट गई, किसी का पैर कट गया, तो उसमें आप जो सेवा कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आपको मदद भी मिलनी चाहिए और आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक जाए तो आपको काफ़ी मदद मिले, जिससे आप जो है गौशाला का निर्माण करवा सकें। तो उसमें जो है आपकी गाय जो आएंगी, आपको वहाँ जाने में दिक्कत होती है, जाने के बाद आप वहाँ जाते हैं, दवाई लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उससे जो है फिर भी आप बहुत कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका गौशाला बन जाएगा तो वहाँ आप जो है गायों का इलाज बहुत अच्छी ढंग से कर पाएंगे। हाँ जी, उसमें हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुला के उनमें हम इलाज अच्छा से अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टरों को इतना अच्छा नहीं ज्ञान है। अच्छा, अपने यहाँ जो डॉक्टर हैं ममेसी में ना, हाँ, ये जो डॉक्टर हैं उनको आप जब कॉल करते हैं तो वो आते हैं कभी? हमने अभी जल्दी ही कॉल की थी, तो डॉक्टर ने हमने जैसे बताया कि यहाँ पे एक गाय पड़ी है, तो डॉक्टर ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जैसे मैंने बताया। और दूसरे दिन कॉल किया, मेरे एक साथ टीम का ही लड़का था, उसने कॉल किया, तो कम से कम 10-12 बार कॉल किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब उसके यहाँ हॉस्पिटल में लेके गए हम गाय को, तो उसने बहुत बदतमीजी से बात की, गालियाँ गलौज। नहीं, कौन से डॉक्टर थे ये डॉक्टर रविंदर, जो हमारे यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे बंडा के। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत गालियाँ दी, गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर किस दिया। बात को लेकर? जो गाय हम लोग लेके आ गए रात में, बोले उसकी गाय जान भी चली गई। हम लोगों ने कोशिश सारी की जान बचाने की। गौशालाएं तो कई हैं, मगर वहाँ गाय 2-2, 3-3, 4 ऐसे हैं। जब जांच बैठती है तो वहाँ पे डेयरी फार्म से लाके अच्छी गाय लाके रख दी जाती है। हाँ, जांच तो बैठती है, लेकिन वहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहाँ पे गाय जो है छुट्टा घूम रही है। यहाँ बंडा नगर पंचायत बंडा में लगभग आपको बता दें 500-600 गाय और नंदी होंगे लगभग। नहीं, 2000 से ऊपर की संख्या है। 2000 से ऊपर की संख्या है। बताइए आप, नगर पंचायत बंडा में, शाहजहाँपुर में जो है, और डॉक्टरों को अगर ये फ़ोन करते हैं या कॉल करते हैं तो वो भी आते नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि अब आगे आपका क्या विचार है? हमारे बस सबका सहयोग चाहिए, जिससे हम एक गौशाला निर्माण कर पाएँ और सारे पशु उसमें खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करा सकें उसमें। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे गौशाला के निर्माण के बारे में? मुख्यमंत्री जी तो पूरा सहयोग करते हैं इसके लिए, मगर यहाँ के अधिकारी लोग उसका पैसा खा जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ गौशालाओं के लिए बहुत सारी ज़मीन है, आज के न्यूज़ में पड़ा भी है ना, 383 एकड़ ज़मीन है और गौशाला में 187 जानवरों की संख्या है, जिसमें बहुत बड़ी गौशाला हमारे तहसील की है। वो यहाँ जो सिमरा वीरान टाह में खुटान में जो गौशाला है, वहाँ तो लगभग काफ़ी ज़मीन है, 900 एकड़ में सुना जाता है कि 900 एकड़ में वो गौशाला बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो सही तरीके से हो। उसकी खाने की व्यवस्था हो या चाहे रखने की व्यवस्था, उसका सारा पैसा अधिकारी लोग खा जाते हैं। और वहाँ बहुत सारी नदी भी पास में है पानी की, और रहने के लिए अच्छा खासा बना है वहाँ पे, मैंने देखा है, मगर वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपने जो है गायों को रखने के लिए, अपने यहाँ गौशाला बनाने के लिए कोई व्यवस्था देखी है? कोई ज़मीन जो है? हाँ, कई गाँव में पड़ी है, 4-4, 5-5 एकड़, लोग उस पर कब्जा जमा रखा है। 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन है, 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 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन है
मगर उसे हम बात करते हैं तो कोई हमारा सहयोग ही नहीं करता है। हमें ज़मीन मिल जाए, हम उसमें चंदा लेके हम उसमें गौशाला बनवा सकते हैं। तो अपने यहाँ जो आला अधिकारी लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, ज़मीन को छुड़वा के जो है हमें गौशाला बनवाने के लिए जगह दी जाए? हमें ज़मीन मिल जाए, हम गौशाला हम चंदा